नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास विशेष कार्यक्रम। घरेलू राजनीति मोर्चे पर जारी अति सक्रियता के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शनिवार को विदेश दौरे पे। पहली बार हुआ कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पे जाते हैं, बीजेपी के आईटी सेल, पामिरियन मीडिया और ट्रोल आर्मी को एक बहुत बड़ा काम मिल जाता है। कहां गए राहुल गांधी? क्यों नहीं बताते कहां गए? किस लिए गए? नॉन सीरियस है। और फिर विभिन्न आरोप, ये करने गए, वो करने गए। कहां गए युवराज? मतलब एक राष्ट्रीय इशू हो जाता है, राहुल गांधी कहां गए। एक तरह से अच्छा है कि राहुल गांधी 24/7 खासकर भाजपा और गोदी मीडिया के दिमाग में इतना टेरर किए हुए है कि वो विदेश भी गए तो क्यों गए, कहां गए, किस लिए गए, और अलग अलग कयास देके। और उसमें कई लोग आते हैं जो अपने खुद के बताते हैं कि इस देश में गए, कोई बोलता है बैंकॉक गए, कोई बोलता है हमको मालूम है वहां गए, और पूरा बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और ये एक बार नहीं, कई बार हो गए। लेकिन इस बार बेचारे सारे बेरोजगार हो गए, इसलिए कि राहुल गांधी विदेश तो गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सब डिटेल प्रोग्राम जनता के बीच में रख दिया। देखिए, क्यों अचानक दक्षिण अमेरिका की देश यात्रा पर गए राहुल गांधी। कांग्रेस ने बताया असली मकसद। यदि असली मकसद नहीं बताया होता तो क्यों अचानक विदेश यात्रा पे निकल गए राहुल गांधी, और प्रश्न चिन्ह के बाद बवाल हो जाता। ब्राजील और कोलंबिया समेत दक्षिण अफ्रीकी अमेरिका देशों की यात्रा पर रवाना हो गए। कांग्रेस के अनुसार यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वह राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, जिसमें कुछ शासन प्रमुख स्तर के नेता भी शामिल होंगे। साथ ही विश्वविद्यालय छात्र और उद्योग या व्यापार जगत के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद का भी उनका कार्यक्रम है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्राओं को लेकर विरोधियों की अटकलबाजी तथा दुष्प्रचार पर विश्वास लगाने की के लिए ये जानकारी साझी की। अब पवन खेड़ा है, मीडिया हेड है, प्रमुख है। उन्होंने ट्वीट करके सबसे पहले ये बात कही कि पवन खेड़ा का ट्वीट कहता है कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर हैं। वे वहां राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्र, उद्योग व व्यापार जगत के सदस्य से संवाद करेंगे। उसके बाद सब हवा निकल गई। अब राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है वो ब्राजील, कोलंबिया की यात्रा में उनके विश्वविद्यालय में जाकर वहां के छात्रों से संवाद का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। कांग्रेस के अनुसार विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी इन देशों की यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति या शासक प्रमुख के साथ बैठकें करेंगे, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो तो प्रोटोकॉल है उनका। इन बैठकों का उद्देश्य भारत के साथ इन देशों के लोकतांत्रिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना है। अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ लगाने से उपजी परिस्थितियों में दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक हितों के संबंध में प्रासंगिकता भारत के लिए कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ये वही देश है, कोलंबिया हो गई, ये जहां अमेरिका दक्षिण अमेरिका जा रहे हैं, वो भी ट्रंप के प्रकोप से प्रताड़ित ही हैं। अ, और राहुल गांधी के इस दौरे को जब पवन खेड़ा ने, जो है मीडिया के तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, फिर एजेंसियों ने भी उसको उठाया। अब पीटीआई ने बाकायदा अंग्रेजी में इसको एक्स प्लेटफॉर्म पे दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी हैज embarked on a visit to tour 4 South African countries where he is expected to interact with the political leaders, students and businessmen. तो एजेंसी भी ये है, क्योंकि बाकी जगह तो अब साफ सूंघ गया सबको, क्योंकि जो बेसिक मकसद था राहुल गांधी को बदनाम करने का, उसमें से हवा निकल गई। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी
यात्रा के दौरान उद्योग तथा व्यापारिक जगत के कुछ प्रमुख लोगों से भी मुलाकात कर आपसी हितों के साथ मिलकर अवसरों की तलाश करेंगे। अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ के वॉर के मद्देनजर भारत के व्यापार और साझेदारी में विविधता लाए जाने को पार्टी वक्त की मांग जरूर मान रही है। कांग्रेस के अनुसार नेता विपक्ष की यह यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका के ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वैश्विक दक्षिण में एकजुटता तथा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से अपने रिश्ते को साझा किया है। राहुल गांधी की यात्रा व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और लोगों के बीच आदान प्रदान में सहयोग के नए रास्ते खोलने की परंपरा को जारी रखता है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को अवसर देने की, हमारी वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाने में भारत के लोकतांत्रिक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित करता है। अब सवाल ये है, कई लोग पूछेंगे कि राहुल गांधी, अभी अंधभक्त इस पे भी रहेंगी, राहुल गांधी कौन होते हैं भाई? अब तो ये सरकार सरकार से बात करेगी, लेकिन इन कुपढ़ों को मालूम नहीं है, राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता है। वो सदन में विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। वो शैडो कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। अब शैडो कैबिनेट वगैरह इन कुपढ़ों से इनके समझ की बात बाहर है। तो ऐसे में वो जब जाएंगे तो यकीनन भारत के हित की बात करेंगे। वो मोदी जैसे बात नहीं करेंगे कि जब पुरानी कांग्रेस की सरकार थी तो वहां सब लोग देश छोड़ के भागने की सोच रहे थे, ऐसी बात नहीं करेंगे। वो अमेरिका का टेरिफ जो भारत पे लादा गया है उसकी बात करेंगे, वो फिलिस्टाइन की बात करेंगे, वो नए ग्लोबल ऑर्डर की बात करेंगे, यूक्रेन और रशिया के बारे में बात करेंगे, और इजराइल, इराक, ईरान, पैलेस्टाइन, इस पे भी बात होगी। विद्यार्थी है, सवाल पूछेंगे, उसके जवाब भी होंगे। वो भारत का एक पक्ष रखने का प्रयास करेंगे। हमारे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक 33 देशों का रेखांकित करके, उनको चिन्हित कर, हमारे यहाँ से करीब करीब 51 सांसदों को भेजा था। वो वहां जाकर भारत का पक्ष इतना मजबूत रखे कि देश पाकिस्तान को आतंकी माने। लेकिन हमारे लोग गए वहां पे, गाने वाने गाए, शॉपिंग की, मार्केटिंग की और बात करके वापस आ गए। और वहीं जो साथ में एक एजेंसी का रिपोर्टर ले गए थे उसी को एम्बेसी में बैठ के इंटरव्यू देते थे और बोलते थे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। 33 देशों में एक भी देश ऐसा नहीं निकला जिस देश ने पाकिस्तान को आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार मांगा हो। सभी ने कहा कि भारत पे हुए आतंकी हमले की हम निर्वसना करते हैं, लेकिन ये हमले जिसने करवाए, जिसके खिलाफ हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस देश को किसी ने भी उंगली नहीं दिखाई या उसको दोषी नहीं माना। ये बहुत बड़ा फेलियर था। उसके बाद ये जो वहां से आए खुद ही चिल्लाने लगे कि हमने बहुत बढ़िया तीर मारा, तीर मारा। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी उनको लेके बैठ गए, ओहो आप गए, क्या गए बाकी। फिर बाद में खबरें आई कैसे शॉपिंग के लिए गए, कैसे मीटिंगें छूट गई, कैसे गाने गाए, वो वीडियो सामने आए। तो ये पर्यटन के लिए गए थे। लेकिन राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी, क्योंकि ये अब हमारा भारत वर्तमान में हमारी लचर जो नीति है, विदेश नीति, इससे एकदम अलग थलग पड़ गया है। कोई खुल के हमारा साथ देने के लिए नहीं है। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है और जो सबसे घटिया उनकी विदेश नीति हुआ करती थी, वो इतने स्ट्रांग पॉइंट पे चले गए हैं कि कई विश्व के देश उनके साथ साझेदारी कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। अमेरिका उनको दोस्त मान रहा है। रशिया से उनके संबंध है, दोनों हाथ में लड्डू लेके चल रहे हो। रशिया चाइना को भी एक बगल में रखे हैं, अमेरिका को एक बगल में रखे हैं। और भारत जो है वो रशिया से दोस्ती निभाने के, अमेरिका से दोस्ती निभाने के चक्कर में रशिया से दूर हो गया। अब रशिया को पास जाना पड़ता है तो उधर से भी पड़ती है और इधर से भी पड़ती है। यूनाइटेड नेशंस में जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बहुत ही वाहियात बातें कर भारत को अ, अकेला करने का प्रयास किया, वहां हमारे प्रधानमंत्री को जाके बोलना था। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं किस डर के मारे यूनाइटेड नेशंस नहीं गए। बहुत सारी चीजें हैं राहुल गांधी के विदेश जाने से। और राहुल गांधी हमेशा विदेश गए तो कोई निजी काम से नहीं गए, हमेशा ही ऐसे ही काम से गए। लेकिन उन्हें लगा कि चलो देश में इतनी मैच्योरिटी तो विपक्ष में होगी, मतलब सत्ता पक्ष में होगी, कि वो विपक्ष के नेता के बहुत ही ओछे और घिनौने आरोप नहीं लगाएंगे।
लेकिन इस बार जाने के पहले ही उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम ही कांग्रेस पार्टी ने रिलीज़ कर दिया, जिसके मद्देनज़र अब सिवाय इनको चुप रह के बस देखते रहना है कि राहुल गांधी वहाँ से क्या करके आते हैं। इन देशों में से किसी भी देश ने कहा कि भई पाकिस्तानी आतंकी है, कार्रवाई को मदद करता है, तो ये सबसे बड़ी जीत होगी और फिर मोदी की ये सबसे बड़ी हार होगी क्योंकि इतना खर्चा करा हमारा टैक्स पेयर्स का पैसे का, इनको सबको टूर पे भेजा, लेकिन इसके बाद भी कोई देश, कोई हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई रणनीति बना नहीं पाया। कुल मिला के राहुल गांधी का विदेश जाना और जाने के पहले पूरा कार्यक्रम रिलीज़ करके जाना, कइयों को बेरोज़गार करके गया है, कहीं हतोत्साहित हो गए हैं, समझ में नहीं आता चैनलों को, राहुल गांधी विदेश गए भी बोलना पड़ेगा और साथ में उन पे कमेंट भी नहीं कर पा सकते, उनको घेर भी नहीं सकते। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।